तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे नीट 2020 का क्या पेपर का लेवल था। क्योंकि पेपर होने के बाद बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। कोरा पे ऐसे हजारों क्वेश्चन भरे पड़े हैं। अगर आपने कोरा कभी यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि कोरा पे जो है इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आई एम स्कोरिंग 720, व्हाट विल बी माई रैंक। मतलब कुछ भी फालतू के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई बता रहा है कि उनके पहचान में ऐसा 100 लोग हैं जो 715 के 10 के ऊपर ला रहे, कोई बता रहा है 50 लोग ऐसे हैं जो 700 के ऊपर ला रहे। तो एग्जैक्टली जो है रैंक प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा है और बहुत बच्चे उसी चक्कर में जो है जो जिनको 600 स्कोर भी है वो सोच रहे हैं कि हम लोग ड्रॉप ले, ठीक है, इस हाइप की वजह से। ठीक है, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर रैंक उनका अच्छा आ गया। तो अगर उन्हें कहीं एडमिशन ले लिया तो उन्हें उनकी फीस वेस्ट हो सकती है और जो उनका पूरा साल भी वेस्ट हो सकता है। तो कुछ हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स है कि मतलब किस बेसिस पे ये लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ने वाला है। ठीक है, और क्या फैक्ट जो हमें लास्ट ईयर में और इस साल में हमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट, डिफिकल्टी लेवल पे बहुत लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल जो है बहुत गिरा दिया था। ठीक है, तो मेरे ओपिनियन में 2019 जैसा ही पेपर था। ठीक है, फ्यू मोर इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, मानते हैं फिजिक्स में एक आध दो क्वेश्चन इजी थे, केम में कैलकुलेशन वाला पार्ट कम था। ठीक है, और बायो में भी ऑप्शंस जो थे वो कंफ्यूजिंग थे लेकिन क्वेश्चंस इजी थे। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो थे ट्रिकी थे। फॉर एग्जांपल, आपने ट्रांसक्रिप्शन वर्ड बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा, मैंने खुद ने नहीं पढ़ा, तो ट्रांसक्रिप्शन वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था और 99% लोगों ने उसका आंसर डीएनए हेलिकस मार्क किया होगा। ठीक है, जिनको आंसर पता होगा, ठीक है, जिनको कंसेप्ट पता होगा उन्होंने भी आंसर डीएनए हेलिकस मार्क किया होगा ट्रांसक्रिप्शन वर्ड न पढ़ने के कारण। ऐसे और दो तीन बारे में क्वेश्चन है जिनको आपको ढंग से पढ़ना होता है। रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, तो सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। वहां पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और परफेक्ट स्कोर लाना बायो में इजी नहीं था। उसके बाद केमिस्ट्री पे आते। केमिस्ट्री पे आपने देखा होगा कि दो क्वेश्चन जो थे वो एकदम ही हटके आ गए थे। वो था जो मेंडेलियम वाला था, जो आईयूपीएसी ने दिए हुए थे। ठीक है, और जो आपको पता होगा एनएसीएल वाला क्वेश्चन था, एनएसीएल जो पास करते वो जो था वो क्वेश्चन जेई कंसेप्ट से था। ठीक है, जेई कंसेप्ट से जब एचसीएल पास करते हैं हम लोग, एनएसीएल, एमजीसीएल 2 और सीएसीएल 2 के पास से। ठीक है, जो भी ऑप्शन थे, जो भी दिया था। ठीक है, तो वो कंसेप्ट जो था वो जेई लेवल का कंसेप्ट था और बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और पता भी होता है तो उतना फोकस नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि इनऑर्गेनिक में नीट से एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया होगा। ठीक है, और एक जो मेंडेलियम वाला क्वेश्चन था वो भी एकदम मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप देखोगे 2019 का पेपर, ठीक है, केमिस्ट्री वाला, बायो में 2019 में एक क्वेश्चन जो था पी एंड क्यू आर्म वाला, वो एक बात, लेकिन वो मेजोरिटी ऑफ बच्चों को पता होता है और वो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन और जो ऑप्शंस भी थे वो इतने जो है ट्रिकी नहीं थे 19 वाले के बायो के। ठीक है, और 19 में जो केमिस्ट्री था उसमें हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। ठीक है, तो जिन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन सारे आ गए होंगे। ठीक है, जिन्होंने एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक किया, इनऑर्गेनिक सारे के सारे क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी से थे। ठीक है, आप देखिए जो उड़ीसा का पेपर था उसमें भी क्या क्या पूछा गया था, ओइलम का फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, जो सबको पता ही होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे लास्ट ईयर। तो ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, हाँ कैलकुलेशन कम हो गए। ठीक है, और थोड़े क्वेश्चन जो है इजी आ गए थे कि बता दो कौन सा जो है हमारा कार्बोलामाइन टेस्ट देगा। ठीक है, तो वो इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चंस थे। क्यूमिन का क्वेश्चन लास्ट ईयर 2018 में भी आया था, उसी का इंटरमीडिएट बना के 2019 में पूछ लिया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन में आ गया ना वो, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कुछ अलग थोड़ा सा चेंज करके। तो 2019 का केमिस्ट्री पेपर ऑलमोस्ट सेम था जितना मेरे को लगता है, और दो तीन क्वेश्चंस इस साल मेरे को लगता है कि दो क्वेश्चन जो थे ये थोड़े से अनएक्सपेक्टेड आ गए थे। लास्ट सारे क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी से ही थे। और यहाँ पे इस साल क्वांटिटी बोल रहा हूँ, जो आपको पता होगा सेपरेशन मेथड्स जो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला, उससे भी क्वेश्चन आ गए थे, तो लास्ट ईयर नहीं था। ठीक है, तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में केमिस्ट्री लगभग उतने लेवल का आप मान सकते हो। फिजिक्स में आप देखोगे, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। ठीक है, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि थोड़े फॉर कैलकुलेशंस थे। ठीक है, लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल भी आ गए थे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता दो रेड लाइट का। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस वहां से भी थे और एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे। फिजिक्स को मानना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कुछ दो तीन क्वेश्चन डिफिकल्ट थे जो इस साल मिसिंग थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मिसिंग होने के कारण और जो पेपर था वो कैलकुलेटेड था थोड़ा फार और अच्छा था। ठीक है, ट्रिकी था, तो
हो सकता है कि कुछ बच्चों का जो है, अच्छे बच्चों का भी कैलकुलेशन एरर हो गया हो, तो क्योंकि आपने अगर ऑप्शन देखे होंगे तो ऑप्शन में 10⁻⁵, 10⁻⁴ ऐसे ऑप्शन सेट किए हुए थे, अगर आपने गौर से पेपर देखा हो। ठीक है, तो गलती होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमन बींग होते हैं, उनको एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम होती है, लेकिन कभी कभी इतनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के बाद भी ऐसे गलती हो सकती है। अगर किसी ने कितनी भी प्रैक्टिस की हो, ऐसे गलती हो सकती है इजीली। ठीक है, मेरे पिक्चर में कुछ बच्चे थे जिनको 700 स्कोर आ रहा था मॉक टेस्ट में। ठीक है, 690 700, उनका 620 630 पे उनका नीट का स्कोर अटक गया है। ठीक है, बहुत बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका 500 आ रहा था, वो लोग 600 तक पहुंच गए। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। तो ये तो हो गया पेपर डिफिकल्टी, जो बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है। आप मुझे एग्री करोगे, जो 2020 वाले बच्चे हैं और 2021 वालों के लिए भी, पेपर लेवल इसी के पास ही आएगा कहीं ना कहीं। आपको सिर्फ सतर्क रहना है और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे, ठीक है, 2019 में जितने रजिस्टर किए थे वो थे 15.19 लाख। ठीक है, और जो अपियर किए वो थे 14.10 लाख। ठीक है, मतलब पता होगा आपको कितना, 14,10,000 कैंडिडेट ने अपियर किया और रजिस्टर किया था 15,19,000 कैंडिडेट्स ने। जो डेटा था इस साल का वो थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन जो सीट्स है वो भी बढ़ाई गई है। मैंने आपको नीट से पहले ही बता दिया था कि सीट जो है बढ़ने वाली है, एम्स जिपमर उसमें इंक्लूड हो गया है, तो और सीट्स बढ़ने वाली है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी सीट बढ़ रही है, तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं अभी। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन 2020 वेर 15.94 लाख, मतलब 15,94,000। ठीक है, बट ओनली 85 to 90% appeared in the exam. 1.9 lakh aspirants missed out the exam. ठीक है, मतलब 14.04 लाख ने अपियर किया, अपियर करने वाले कम हो गए, रजिस्टर करने ज्यादा थे। इसका मेन रीजन था, ठीक है, कोविड-19। लेकिन मेरे को बता दूं, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने एब्सेंट किया है, उसमें से 99.9% बच्चों का होना ही नहीं था सिलेक्शन। ठीक है, फैक्ट है। ठीक है, जिनको पता था कि हमारा स्कोर जो है 300 200 ही मॉक टेस्ट में आ रहा है, जिनको गारंटी था कि हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मतलब उनका स्कोर मैक्सिमम 300 ही आ पाता या 200 ही आ पाता, तो उन्होंने ही नहीं दिया एग्जाम। ठीक है, तो उन्होंने कहा होगा कि हमें सीटी के थ्रू एडमिशन ले लिया होगा, या फिर हमें, मेरे बहुत सारे पहचान के जो है फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, जो जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, तो उन्होंने नीट नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने नीट नहीं दिया, उन्होंने बीएससी या कहीं और एडमिशन ले लिया, और वो सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं महाराष्ट्र का, या अलग अलग ऑप्शंस के वो जाएंगे, नीट उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी है, 0.01% बच्चे, कुछ गिने चुने बच्चे ऐसे जिनको मतलब एग्जाम देने नहीं दिया गया, कुछ या फिर एग्जाम देने नहीं जा पाए एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, तो कुछ बच्चे से थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कम भी हो गए तो भी जो कंपटीशन है वही सेम है, क्योंकि कंपटीशन जो है टॉप 2 लाख या 1 लाख में ही होगा। ठीक है, उसके बाद 2019 में जो थे गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है, कॉलेजेस थे 269 और सीट्स थे 35,688। ठीक है, 35,688। ठीक है, तो 35688 सीट्स थे, सब मिला के यूआर जनरल सारे सीट्स मिला के 35,688 सीट्स थे। उसके बाद 2019 में जो सीट्स है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, 41,000 सीट्स हो चुके हैं, ये कंफर्म नंबर है। 41,388 सीट्स हो चुके हैं, और शायद और सीट्स बढ़ने के चांसेस भी है। ठीक है, और एम्स जिपमर में इसमें आ चुका है, कॉलेजेस जो है वो भी बढ़ गए। आप देख सकते हो 3 कॉलेज बढ़ चुके हैं, और अपने अपने कुछ कॉलेज थे उनमें सीट्स बढ़ा दिए हैं इस साल से। तो 5,900 सीट का कुछ कुल इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, कुल इंक्रीमेंट आया है। अगर आप पहले का देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1:40 रेशो था, मतलब हर 40 बच्चों में से, हर 41 बच्चों में से 40 लोगों को सीट नहीं मिलता था और 1 को सीट मिलता था गवर्नमेंट कॉलेज में। इस साल जो रेशो होगा वो होगा 1:33, मतलब हर 34 बच्चों में से 1 को सीट मिलेगा, 33 को नहीं मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। तो यहां पे रेशो जो है, रेशो बढ़ गया, मतलब रेशो बढ़ने का मतलब ये होता है कि सीट्स बढ़ने के कारण जो है कंपटीशन थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपका जो है लेवल बढ़ता भी है, ठीक है, अगर आपका लेवल जो है बढ़ता भी है, पेपर का मतलब कट ऑफ बढ़ता भी है, तो अभी हमको सब रैंक पे डिसाइड करना है। ठीक है, जितना मुझे लग रहा है कि 10 रैंक आपका थोड़ा इंफ्लेशन आएगा, थोड़ा इंफ्लेशन आपका जरूर से आएगा, लेकिन 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का इंफ्लेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई भी रूमर से भरोसा मत कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स कोई मतलब जो यूट्यूब पे बता रहे, कोई 600 मार्क्स से 25 के रैंक आएगा,
कट ऑफ जो है ऑल इंडिया का कट ऑफ 650 जाएगा, 670 जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये हमको लिख के दे रहा हूँ, कट ऑफ जो है 10 to 15 मार्क्स ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। तो आपको आराम से चिंता नहीं करना है। अगर आप महाराष्ट्र का स्टेट डोमिसाइल है, अगर आपके स्टेट में जो लास्ट कट ऑफ था वो आप देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे जाके जब रिजल्ट आएगा या फिर मतलब जब आपको रैंक पता चल जाएगा। तो आपके जो स्टेट में लास्ट कट ऑफ था, ठीक है, उस कट ऑफ को आप देखिए, उसमें 15 मार्क्स ऐड कीजिए और फिर सोचिए कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में लास्ट कट ऑफ 530 535 पे क्लोज हो गया था, तो 550 इस तरह महाराष्ट्र के लिए एकदम सेफ है, ठीक है। अगर आपका स्कोर महाराष्ट्र में आप 510 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो आप ड्रॉप ले लीजिए इजीली। लेकिन अगर आपका स्कोर, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 575 उनका स्कोर है महाराष्ट्र